वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल करने वाले हैं, दैट इज द ऑफ चैप्टर स्फीयर। इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान से सुनना इनको, ठीक है। और यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर जाकर आप उसको वॉच कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। हम एक ऐसा ही इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड करना चाहते हैं डियर, विच पासिस थ्रू द पॉइंट, जो कि हमारा 3 पॉइंट के अंदर से पास कर रहा है, ठीक है, एंड हैज इट्स रेडियस एज स्मॉल एज पॉसिबल। सो इट इज अ इंपॉर्टेंट वन, जहां पर एक एग्जांपल आपके सामने सॉल्व करी हुई है, ठीक है, और सिमिलर प्रॉब्लम्स आपने खुद से ट्राई करनी है, ठीक है। सिमिलर आप अपनी एक्सरसाइज से निकाल लेना, वहां से आपको मिल जाएंगे। अब इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके अंदर जो अभी दिया हो ना, इसका रेडियस एज स्मॉल एज पॉसिबल, कि हम एक ऐसा स्फीयर पास करेंगे जो गिवन 3 पॉइंट के अंदर से पास करेगा, और उसका जो रेडियस होगा वो जितना स्मॉल कर सके उतना स्मॉल करने की कोशिश करेंगे। दैट इज द मेन पॉइंट, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे, तो करेंगे कैसे, जो इसके अंदर कुछ ज़्यादा आपका लॉजिक नहीं लगेगा, सिंपल। सबसे पहले हमने क्या करना है, जब भी आपने इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालनी हो तो डियर आपने जनरल इक्वेशन करनी है। यदि आप प्रीवियस लेक्चर देख चुके तो आपको पता होगा। तो फर्स्ट लाइन रहेगी कि लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, हमारे पास इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। हम यही लाइन एक बार लिखेंगे, ठीक है, जहां पर हमने लिख दी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u(x) प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस t इज इक्वल टू 0, नंबर 1। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर है। तो डियर हमें पता कि जहां पर ये u हो गया, v हुई, हमारे w एंड d, दीज आर द 4 अननोन्स। जब तक हमें इन चारों की वैल्यू पता नहीं चलती तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अवर मेन टारगेट की हमने गिवन कंडीशन को अप्लाई करके u, v, w एंड d की वैल्यूज निकालनी होती है, और उन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखना होता है, एंड दैट विल बी अवर फाइनल आंसर। तो अब करेंगे कैसे, तो सबसे पहले अब तक हमें क्या पता है कि जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया डियर, अब जो 1 है ऊपर हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, अब जो तीनों के अंदर से पास करेगा तो आपने 1 बाय 1 तीनों के तीनों पॉइंट इसके अंदर पुट करने हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिकॉज हमारे पास इट पासिस थ्रू द अबव पॉइंट, तो 1 बाय 1 पॉइंट आप जहाँ पर पुट करेंगे, तो पहले आप यदि फर्स्ट पॉइंट पुट करोगे तो यहाँ पर जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो ये आपके x की वैल्यू 1 रहेगी, y की वैल्यू 0 रहेगी, और z की वैल्यू आपके पास फिर से 0 रहेगी। तो हमने क्या करना, x को डियर 1, y को आपने 0 एंड z को 0 पुट करना, किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। तो जैसे आप पुट करेंगे, x को 1 पुट करेंगे तो 1 की स्क्वायर 1 आ जाएगा, y वाला आपका 0 आ जाएगा, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है, y वाला मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करा, वो 0 हमारे पास हो जाएगा। z वाला भी मैंने मेंशन नहीं करा, वो 0 हो जाएगा। और u की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू एक्स आ जाएगा, y वाला 0 होने के कारण b वाला आपका खत्म हो जाएगा, z 0 होने के कारण आपका w वाला खत्म हो जाएगा, तो खाली d आपके पास बचेगा इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास रियर बचेगा जहाँ से क्या, तो हमारे पास यहाँ पर प्लस का अजय जो 1 बच जाएगा, साथ में 2u बन जाएगा, जी 0 0 प्लस डी इज इक्वल टू 0 गया। तो जहाँ से हमारे पास 2u प्लस डी एक तरफ रखो, ये जो 1 है ना इसको दूसरी तरफ सेंड कर दो, तो जहाँ से हमारा 2u प्लस डी इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास हो जाएगी। तो अब ये कब हुआ, जब हमने पहले वाले पॉइंट को पुट करा तो हमारे पास x वाला बच रहा है, कोफिशिएंट x का बच रहा है, बिकॉज हमने x की वैल्यू 1 रखी थी। अब डियर हमने सेकंड पॉइंट पुट करना है। जैसे आप सेकंड पॉइंट के अंदर देखोगे तो सेकंड पॉइंट के अंदर आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास x की वैल्यू 0 आ रही है, y की वैल्यू 1 आ रही है, और z की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मीनिंग y की वैल्यू 1 आ रही है तो y का ऑप्शन बच जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो जैसे आप पुट करोगे अब की बात, तो आपका x वाला 0 कर देना, y का स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, ठीक है। z वाला खत्म हो गया, जहाँ पर x को 0 पुट करेंगे खत्म हो गया, y को 1 रखेंगे तो 2b बच जाएगा, z को 0 रखेंगे तो 2w भी आपका चला जाएगा, और d आपका एज इट रहेगा। इसका मीनिंग इसके अंदर हमारे पास 1 बचेगा प्लस 2b बचेगा प्लस d इज इक्वल टू 0 बचेगी। मैं इक्वेशन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ था, ठीक है, इस इक्वेशन की बात कर रहे थे। तो डियर आपको सिमिलरली जब आप इसको करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिमिलरली हमारे पास 2v जो हमारे पास है 2v प्लस डी इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। एंड सिमिलरली जैसे हम थर्ड पॉइंट पुट करेंगे तो थर्ड पॉइंट पुट करते ही हमारे पास 2w प्लस डी इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 मार्क कर दी है, ठीक है। तो आपने जैसे 3 पॉइंट पुट करेंगे तो 1 बाय 1 पुट करने के बाद हमारे पास ये 3 इक्वेशन 2, 3 एंड 4 हमारे पास आ जाएगी। डन, इतना कर लिया। अब यार इनके आने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं यार कि इनको सॉल्व कैसे करें, तो हम यहाँ से बड़ा इजी हो गया। देखो हर इक्वेशन के अंदर d बच रहा है, तो हम u की वैल्यू इन टर्म ऑफ d निकाल लेंगे, हम b की वैल्यू इन टर्म ऑफ d निकाल लेंगे, हम w की वैल्यू इन टर्म ऑफ d निकाल लेंगे। तो सारी की सारी वैल्यू इन टर्म ऑफ d निकालने पर क्या होगा कि यार एक d यदि हम फाइंड कर पाए कुछ ऐसा होगा तो हमारा u, b एंड w हमारे पास अपने आप आ जाएगा। सभी को हमने क्या करना है, देखो अब आपके पास है क्या, इक्वेशन एक्चुअली हमारे पास 3 है,
वेरिएबल हमारे पास क्या अननोन 4 है, तो आपका डिपेंडेंस में चला जाएगा, ठीक है, डी के ऊपर डिपेंड करेगा। किसी भी एक के ऊपर आप करवा सकते हो, हमने डी के ऊपर करवा लेना, ठीक है। तो मैंने नीचे लिखा, अब ये हमारे पास 2, 3 एंड 4 था ना, तो नीचे यदि आप लेट करो, उसने रेडियस की बात करी थी कि रेडियस हमारा स्मॉल होना चाहिए, तो यदि हम लेट कर लेते हैं कि लेट हमारे पास आर बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर है, तो हमें पता है कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी होता है। अब हमने इस रेडियस के अंदर u की वैल्यू, v की वैल्यू एंड w की वैल्यू पुट करनी है, और वो वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, जहाँ से ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 2 से यदि आप बात करोगे तो आपके पास 2 इज इक्वल टू -1 माइनस डी होगा, एंड u की वैल्यू आपके पास -1 माइनस डी ओवर 2 आ जाएगी। सिमिलरली आपके पास 3 से यदि आप देखोगे तो b की वैल्यू -1 माइनस डी ओवर 2 आ जाएगी, एंड ऐसे हमारे पास w की वैल्यू -1 माइनस डी ओवर 2 आ जाएगी। तो ये तीनों के तीनों वैल्यू जो है u b w की इन टर्म्स ऑफ डी, इसको हमने क्या करना है, इस रेडियस वाले के अंदर आपने पुट कर देना है, जिसको हमने अंडरलाइन करा है। तो आपने यहाँ पर लाइन लिखी हुई है कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ u b w इन टर्म्स ऑफ d फ्रॉम 2, 3 एंड 4 इन द अबव इक्वेशन। तो ठीक है, देखो मैंने u को पुट कर दिया -1 माइनस डी की ओवर 2, v को पुट कर दिया है, w को पुट करा, और d हमारा एज इट रहेगा। अब थोड़ा सा सॉल्व करते चलेंगे साथ साथ में। अब ये तीनों के तीनों तो सेम है ना, सब कुछ सेम है, तो ये 3 टाइम्स आ रहा है, तो मैंने इसको लिख दिया कि 3 टाइम्स -1 -2 की ऊपर न्यूमिनेटर का स्क्वायर अभी मैंने ऊपर नहीं करा, लेकिन नीचे वाला 2 की स्क्वायर हमारा 4 बन जाएगा, और माइनस का डी है। अब इसके बाद मैंने इसका एलसीएम ले लिया, 4 को इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, और साथ में स्क्वायर भी ओपन कर दिया। तो ये आपका -1 माइनस डी की स्क्वायर +1 आ जाएगा, प्लस डी स्क्वायर आएगा, प्लस 2d आ जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। और इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट को ओपन कर लो, इस 3 को मल्टीप्लाई कर लो ब्रैकेट के साथ, तो आपका 3 आ गया, प्लस 3d स्क्वायर प्लस 6d माइनस 4d। अब सब कुछ सॉल्व करने के बाद हमारा कुछ ऐसा स्टेप बन जाएगा कि हमारे पास अंडर के अंदर क्या आ गया, 3 प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d ओवर 4 आ गया। अब 4 का स्क्वायर रूट तो आपको पता है 2 होता है, तो इसको हमने क्या करा, बाहर आउट से लिख दिया 1/2। अब अंडर 3d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3 है। अब ये हमारा r है, सर अब आगे क्या करना है। अब देखो रुको एक मिनट यहाँ पर, ठीक है, रुकते हैं कि हम रेडियस को एज स्मॉल एज पॉसिबल करना चाहते थे, कि रेडियस जितना छोटा हो सके उतना हम करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे। तो रेडियस को हम किसी नंबर के ऊपर डिपेंड करवा देंगे, और फिर उस नंबर के ऊपर जब डिपेंड करवाएंगे देखेंगे कि उस नंबर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, या फिर उस नंबर की ऐसी कौन सी वैल्यू लेके आर हमारा मिनिमम हो। अब उसको निकालने के लिए हम क्या करने वाले, अभी देखो आपके पास जो लिखा हुआ है, जिसको मैं लिखा कि r इज इक्वल टू 1/2 अंडर 3d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे यार, यहाँ पर d की कोई एग्जैक्ट वैल्यू सामने आ नहीं रही, तो जब ऐसा कुछ चांसेस बने तो हम इसको कंप्लीटिंग होल स्क्वायर के अंदर लेकर जाने की कोशिश करेंगे, वहां से कुछ रिजल्ट हमारे पास आएगा। कंप्लीटिंग होल स्क्वायर विद इन द अंडर, हम कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करने वाली, ध्यान से देखना। अब जब आप कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करते तो आपके पास डी स्क्वायर का ऑप्शन 1 होना चाहिए, तो इसके साथ 3 लगा था, 3 को कॉमन लिया तो 3 बाहर आ गया, डी स्क्वायर रह गया, और इसके साथ 3 को आपने डिवाइड कर देना है, ये +3 हमने साइड पर रखा हुआ, ठीक है, इस +3 को हमने साइड पर रखा हुआ, इसका कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे यार, कैसे करते हो आप, कि जो हमारे पास d का कोएफिशिएंट होता है 2/3, इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये इसका करने करके 1/3 आ जाएगा। तो इसके स्क्वायर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो मैंने यहाँ देखो 1/3 का स्क्वायर ऐड कर लिया और माइनस भी कर दिया, ठीक है। अब जब आपकी ये पहले 3 टर्म्स मिल जाएंगी, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की होल स्क्वायर मिलकर ये आपके पास ये बन जाएगा। यदि आप ओपन करोगे तो आपका सेम आंसर आ जाएगा। तो आपके पास d प्लस 1/3 की स्क्वायर, और ये जो नंबर आपके पास है ना, ये वाला, अब इसको, इसका क्या बनेगा, -1/9। लेकिन डियर बाहर ये जो 3 है ना, इसको भी मल्टीप्लाई करवाओगे आप, बाहर वाली 3 को, तो आपके पास माइनस का साइन एज इट रहेगा, तो बाहर वाला 3 जैसे मल्टीप्लाई होगा तो जो 3/9 + 3 आपके पास रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप कटिंग कर सकते हो, 3 का 1, 3 का 3 से कटिंग होगी, जो 1/3 आ जाएगा, कुछ ऐसा चल रहा है। फिर यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 3 का 9, 9 के अंदर से 1 माइनस करेंगे तो ये 8/3 आपके पास आ जाएगा। लेकिन मेन काम देखो, अब ये हमारा r था, अब देखो r किसके ऊपर डिपेंड करा, हमें चाहिए r कम से कम। अब देखो जिसको मैंने राउंड करा 8/3, यार इसका तुम कुछ नहीं कर सकते, जो तो फिक्स है, कांस्टेंट नंबर है, लेकिन हो सकता है कि इस ब्रैकेट का हम कुछ कर सकते, बिकॉज इसके अंदर अभी भी d के ऊपर जो डिपेंड कर रहा है, d के ऊपर। अब यदि हम सोचेंगे यार कि r मिनिमम चाहिए, तो आप इसको क्या करो, जे स्क्वायर है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो कम से कम जो 0 हो सकता है। तो यदि हम इस फैक्टर को 0 कर दें पूरे को, बिकॉज ये 8/3 के अंदर ऐड हो रहा है, तो जो ऐड हो रहा है हम इसको 0 कर देंगे, तो हमारे पास r की लिस्ट वैल्यू हो सकेगी, इससे ज़्यादा छोटा हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो नाउ r इज लिस्ट व्हेन दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग जब ये फैक्टर 0 हो जाएगा तो आपके पास r होगा इज इक्वल टू 1/8/3, और बाहर 1/2 वो अलग से है, ठीक है।
जिस चीज को हम जीरो करना चाहते हैं, स्मॉल करना चाहते हैं, उसके ऊपर हमने काम करा कि नाउ आर इज लिस्ट व्हेन दिस फैक्टर इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो कब होगा, जब डी की वैल्यू -1/3 होगी, ठीक है। डी को -1/3 रखेंगे तो आपका +1/3 करके जीरो आ जाएगा। इसका मीनिंग यार यहाँ से हमारे पास ये चीज हो जाएगी बच्चा पार्टी कि हमारे पास डी की -1 वैल्यू आ जाएगी, -1/3। अब डी हमारे पास आ चुका है, तो मैंने ऊपर स्टार्टिंग के अंदर हमने जू को भी डिपेंड करवाया था डी के ऊपर, हमने बी को भी डिपेंड करवाया था, हमने डब्ल्यू को भी डिपेंड करवाया था। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप डी की वैल्यू वापस जाकर पुट करो और वहां से आप जू, बी एंड डब्ल्यू की वैल्यू आप आराम से निकाल पाओगे। तो हमने वो वैल्यू जहां से निकाल लेनी है, अब आपके सामने लिखा हुआ है तो वो देखो ध्यान से। तो मैंने लिखा कि फ्रॉम 2, 3 एंड 4 बी गेट द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो आपके सामने लिखा हुआ कैसे करे हैं, यहाँ पर हमारे पास था 2u प्लस डी था और डी की वैल्यू -1/3 इज इक्वल टू -1 है। अब ये दूसरी तरफ जाकर प्लस का 1/3 हो जाएगा। आप एल्सियम लोगे तो -3 + 1 तो जो आपका -2/3 आ जाएगा। 2 से 2 दोनों तरफ से कैंसिल कर देना तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, जो की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। ये कटिंग तो आप कर लोगे। सिमिलरली आपके पास v की वैल्यू भी इतनी आ जाएगी, w की। इसका मतलब हमारे पास चारों की चारों वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक क्वेश्चन के अलोंग आपका डिफरेंट आंसर हो सकता है, लेकिन इसके अंदर चारों की वैल्यू सेम आ गई। अब जब आपको u, b, w एंड d की वैल्यू पता लग चुकी है तो फाइनल टच कैसे देना है, तो फाइनल टच आपने इन चारों की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 जो ऊपर लिखी थी उसके अंदर पुट कर देना, बिकॉज दैट वाज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। वही तुम निकालना चाहते तो उसके अंदर पुट कर देंगे। तो लास्ट लाइन क्या हमारे पास रहेगी कि यार पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस वन इन वन, तो हमने इन सभी की 1 के अंदर पुट कर देना एंड बी गेट। तो ऐसा कुछ आपके सामने है, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर एज इट था। जू की वैल्यू हमने जब सेट करी तो हमारे पास यहाँ पर -2/3x आ गया, -2/3y आ गया, -2/3w और डी की वैल्यू -1। यार आज जो 3 नीचे आ रहा है तीनों सभी का जी एल्सियम आप ले सकते, तो 3 से इधर आपने मल्टीप्लाई करवा देना, तो 3 इंटू दिस वन, और ऊपर से मैंने -2 कॉमन लेकर रखा हुआ है और -1 इज इक्वल टू 0। आफ्टर टेकिंग एल्सियम जो आपके पास 3 था वो दूसरी तरफ राइट साइड हमने सेंड कर दिया है, आपको दिखेगा नहीं लेकिन वो हमने उस दूसरी तरफ सेंड कर दिया बिना बताए, ठीक है। तो डियर दिस इज द क्वेश्चन विच द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, जो कि 3 पॉइंट से पास करो और इसका जो रेडियस रहेगा वो एज स्मॉल एज पॉजिटिव, ठीक है। हमने उस वहां से 3 पॉइंट से बहुत सारे पास कर सकते, लेकिन हमने ऐसा फाइंड करा जिसका रेडियस हमसे कम होगा। सबसे छोटे वाला हमने फाइंड करने की कोशिश करी एंड दिस इज द सबसे छोटा वाला, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपने ए कर लिया, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हो यार, वीडियो को पॉज कर लो, अपने बुक उठाओ, वहां से सेम टू सेम क्वेश्चन उठाओ, उस क्वेश्चन को खुद से करो, ठीक है। उसके अंदर आपका जू, बी, डब्ल्यू एंड डी निकालने का मेथड सेम डिफरेंट हो सकता है, कंडीशन डिफरेंट हो सकती है थोड़ी सी, तो उनको यूज करो और अपना एक आंसर निकालो और मैच करो। क्या आप कर पा रहे, यदि कर पा रहे तो अपने आप को आप क्रेडिट दे सकते हो कुछ अच्छे सा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट है वो इससे भी इंपॉर्टेंट है कि वो देखते हैं, ठीक है। अब आज की नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है यार, नेक्स्ट एग्जांपल तो बहुत बड़ी लग रही है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि वी वांट टू प्रूव दैट की इक्वेशन ऑफ स्फीयर, वाह ठीक है, जो कि सर्कमस्क्राइबिंग द टेट्राहेड्रन whose sides are this one। तो ये आपकी साइड्स है टेट्राहेड्रन की, एक हमने इससे स्फीयर निकालना है जो जिसके अंदर एक टेट्राहेड्रन है और जिस टेट्राहेड्रन की साइड्स क्या है हमारे पास, पहली साइड ये है, दूसरी साइड ये है, तीसरी साइड ये है, फोर्थ साइड ये है। हमें पता है कि टेट्राहेड्रन की 4 साइड्स हमारे पास रहती है, 4 रेक्टेंगल से वो मिलता है, जैसे प्रिज्म जिसको हम बोलते हैं, तो वैसा एक शेप का हमारे पास रहता है, ठीक है, जिसकी 4 साइड्स है। और हमने एक ऐसा स्फीयर निकालना जो इसको अपने अंदर क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं। तो उस स्फीयर की इक्वेशन वो बता रहे हैं कि आपके उस इक्वेशन की स्फीयर जो इक्वेशन होगी ना स्फीयर की वो जो होगी, मतलब आंसर साथ में दे दिया हमें कि यार आप शो करो कि एक ऐसा स्फीयर जो इस टेट्राहेड्रन को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, उसकी इक्वेशन ये होगी, ये हमने करना। तो सर करेंगे कैसे, तो मैं यार कभी भी घबराना नहीं, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि क्या से स्टार्ट करेंगे। अब आपके पास जो गिवन स्फीयर दिया हो ना, अब देखो इसके अंदर एक डायग्राम थोड़ी सी हम सोच के रखते हैं यार कैसा हो सकता है। अब आप इक्वेशन ऑफ स्फीयर कैसे निकालोगे, अब इक्वेशन ऑफ स्फीयर हम 4 पॉइंट से निकालते। अब इस डायग्राम मैंने यहाँ पर ली तो थोड़ा सा ध्यान से देखना यार। अब इस डायग्राम के अंदर यदि मैं आपको शो करवा सकूं तो ये जो एक पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपका है टेट्राहेड्रन के ऊपर भी है, ठीक है। इसका एक फेस ये वाला हो सकता है, इसका एक फेस इधर हो सकता है, इसका एक फेस 3 नीचे हो सकता है, एक फेस इसका और है, मतलब जैसा जहां पर हमने 2 लिखा है वो हमारा फ्रंट वाला है और एक ऐसे ही इसके बैक वाला फेस होगा। टोटल 4 फेसेस इसके अंदर हमें मिलेंगे, ठीक है। हर एक फेस की अपनी की इक्वेशन दी हुई है। तो अब ये जो
टेट्राहेड्रन ना पूरा पूरा उसके अंदर है, तो इसका मीनिंग जो इसके वर्टिसेस होंगे ना, जो आपके जैसे प्रिज्म के वर्टिसेस रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्फीयर को टच करेंगे। मैंने पहले वाला जो जहां पर डॉट कर दिया है, और दूसरा आपका ये जो है ना, ये टच कर रहा है, ये आपका सामने वाली फेस को टच कर रहा है, ये आपका इधर एक टच कर रहा है, और एक ये जो जहां पर है ना, ये आपका बैक वाले सरफेस को टच कर रहा है। यदि हम कहीं ना कहीं किसी बे के साथ ये 4 पॉइंट निकाल लेंगे, तो अभी हम कर क्या रहे हैं, हम 4 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन कर रहे हैं कि ये 4 पॉइंट हमें गिवन होंगे तो हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा कि जहां से हमने इनके 4 पॉइंट निकालने हैं, 4 पॉइंट निकालने की कोशिश करनी है। तो वो कैसे होंगे यार, ये 4 जो पॉइंट है ना, ये एक तरह से आपके पास इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग ही आपके पास रहेंगे। जैसे कि आपका जो ऊपर वाला सरफेस है ना, पॉइंट है, ये आपका जो फर्स्ट 2 और 3 प्लेन की इंटरसेक्टिंग से बन रहा है, ठीक है। जैसे आप यदि इस पॉइंट की बात करेंगे, ये आपका नीचे वाला, इधर वाला और इधर वाला सरफेस, मतलब हर एक पॉइंट के अंदर 3 सरफेस मिलकर बना रहे, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो 3 सरफेस से निकलकर सामने आ जाएगा, आपके पास 3 सरफेस वहां पर मिल रहे होंगे। तो अब इसको जो करना वो ध्यान से देखना, अब आपको शायद समझ लगेगा कि करना क्या है। द इक्वेशन ऑफ द फेसिस ऑफ टेट्राहेड्रन, जी हमें दिए, इसको 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4, ये 4 फेसिस है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, हमने 1 बाय 1 सभी को सॉल्व करते चले जाना है। एक टाइम के ऊपर आप 3 उठाओगे, एक टाइम के ऊपर हम 3 उठाएंगे, बिकॉज तीनों को मिलकर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहां से आ सकता है, जिसको हम ओ ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि यार हमारा 1 2 एंड 3 को हमने ऐड करा। जैसे हम एडिंग करें 1 2 एंड 3 को, आप देखो क्या होगा, आपके पास 2 टाइम्स वाई ओवर बी आ जाएगा, आपके पास 2 टाइम्स जेड ओवर सी आ जाएगा, आपके पास 2 टाइम्स एक्स ओवर ए आ जाएगा। तो जैसे हमने लिखा कि एडिंग 1 2 एंड 3 बी गेट, तो हमारे पास हर एक चीज 2 टाइम्स आ रही है, तो मैंने उसको 2 कॉमन निकाल कर ऐसे लिख दिया कि एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी प्लस जेड ओवर सी इज इक्वल टू 0। 0 को दूसरे तरफ सेंड करेंगे तो आपके पास एक न्यू इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 5। अब ये इक्वेशन क्या है, तीनों की हमने एडिशन कर दी, ऐड कर दिया। अब डियर आप सॉल्व करोगे, जहां पर फॉर सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 5, हमारे पास जो 1 2 3 इक्वेशन थी, ये जो हमारे पास 1 2 एंड 3, और एक हमारे पास जो इक्वेशन न्यू बनी है 5, यदि हम पहले इनको सॉल्व करते हैं, तो आपके पास क्या होगा, सॉल्व करने का जो मेथड है वो अपने 1 बाय 1 करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो 1 को किसके अंदर से, 5 के अंदर से। इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना 5 के अंदर से। डियर ध्यान से देखो, 1 के अंदर क्या था मेरे पास, ये था 1 के अंदर वाई ओवर बी एंड जेड ओवर सी। जब आप वाई ओवर बी एंड जेड ओवर सी को माइनस करेंगे 5 के अंदर, तो आपके पास खाली क्या बचेगा, एक्स ओवर ए बच जाएगा इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग एक्स इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। जी 1 बाय 1 हमारा रिजल्ट रहेगा, तो हमारे पास एक्स ओवर ए आ जाएगा। सिमिलरली आप इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 5 के अंदर से माइनस करेंगे, तो आपके पास वाई ओवर बी इज इक्वल टू 0 बचेगा। और आप जब इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 के अंदर से, तो आपके पास z ओवर c इज इक्वल टू 0। तो आप a को उधर सेंड कर दो, v को उधर सेंड कर दो, c को उधर सेंड कर दो, तो आपके पास x भी 0 आ गया, y भी 0 आ गया, z भी 0 आ गया। तो एक जो पॉइंट आपके पास है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सरफेसेस का, वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जिसको हम ओरिजिन भी बोल सकते हैं। सिंपल o से डोनेट कर दिया, 0 0 0, एक पॉइंट हमारे पास निकल कर सामने आ चुका है, ठीक है। इतना ध्यान देना। अभी हमने इक्वेशन 1 2 एंड 3 को ही सॉल्व करने की कोशिश करी आपस के अंदर, ठीक है। उनको आपस के अंदर रिलेशन बनाया, फिर खुद 1 बाय 1 उनको सॉल्व करने की कोशिश करी। अब हमने इक्वेशन नंबर 4 के साथ भी टच करना है, उसके साथ अब इक्वेशन जो 4 वो नीचे है, उसके साथ एक बार आप 1 एंड 2 को सॉल्व कर लेंगे, एक बार 1 एंड 3 को सॉल्व कर लेंगे, एक बार 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे 4 के साथ। तो अब जब आप 4 के साथ टच करेंगे, तो आपके पास नीचे वाले 3 पॉइंट आ जाएंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मानकर चलो कि जो आपका बेस है, नीचे वाला फेस है, जिसको मैंने 4th लिया हुआ था, एक आपका इधर सरफेस है, एक आपका फ्रंट है, एक आपका, ये 3 सरफेस से आपका क्लोज हो रहा है। जो ऊपर वाला पॉइंट होगा टॉप के ऊपर वाला पॉइंट, उसका कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा नीचे वाले सरफेस के साथ। वो ऊपर वाला पॉइंट ये 3 सरफेस से मिलकर बनेगा। तो हमने पहले 3 सरफेस को ऐड करके इक्वेशन बना के उनको आपस में ही सॉल्व करवा दिया। तो वो ऊपर वाला पॉइंट मान कर चलो, वो हमारे पास 0 0 आ चुका है। अब जो नीचे 3 पॉइंट आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है, उसके 3 पॉइंट ए बी से होंगे। अब उनको हमने निकालना। अब वो कैसे निकालेंगे, नीचे वाला सरफेस को हमने 4 माना हुआ है, ठीक है आपका, और 3 सरफेस आपके पास है, ठीक है 1 2 एंड 3। तो हमने 1 2 एंड 4 को सॉल्व करना, हमने 1 3 एंड 4 को सॉल्व करना, 2 3 एंड 4 को सॉल्व करना। तो 1 बाय 1 करते चले जाएंगे, आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते चले जाएंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब मान लो आप 1 जे वाला, जे 2 वाला है, तो 1 2 एंड नीचे वाला, तो जे 1 जे 2, तो जहां पर जो एक पॉइंट आएगा वो आप निकाल पाओगे। तो कुछ इमेजिन करके देखना, ठीक है। कोशिश तो कर रहा हूँ, यदि आपको ये चीजें समझ लग रही है तो प्लीज अभी कमेंट कर दो, जैसे सर आप जो समझा रहे हो वी आर गेटिंग दिस वन, ठीक है।
तो सही रहेगा, बिकॉज हमने खुद से नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राई भी करनी है। अब देखो 1 1 वे करें। अब हमने यहाँ पर एक बार 2 3 एंड 4 को सॉल्व करा, हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को फ्रॉम 4 1 बाय 1। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है, 2 को सबट्रैक्ट कर दिया 4 के अंदर से। देखो ये आपके पास 2 है ना, आप मतलब 1 एंड 2 को भी कर सकते हो पहले, आप 1 एंड 3 को भी कर सकते हो। जहां पर 2 एंड हमने 3 की बात करें, हमने 2 को जैसे 4 के अंदर से माइनस करेंगे तो डियर आपका x वाला x ओवर a कैंसिल हो जाएगा, z ओवर c, तो आपके पास खाली y ओवर b बचेगा एक तरफ और दूसरी तरफ 1 बचेगा। ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा। यदि आप 3 को माइनस करते हो 4 के अंदर तो आपका x वाला कैंसिल हो जाएगा, y ओवर वाला कैंसिल, तो आपके पास z ओवर c बचेगा इज इक्वल टू 1। तो ये 2 पॉइंट यहाँ से बचेंगे, मैं रिपीट करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जब हम जहाँ पर थे हम ये लिखने की कोशिश करें कि सब्ट्रैक्टिंग 2 एंड 3 फ्रॉम 4, तो एक बार हमारा y ओवर b इज इक्वल टू 1 बच गया, एक बार हमारे पास z ओवर c इज इक्वल टू 1 बच गया। ठीक है, तो जहाँ से आपके पास y की वैल्यू b एंड z की वैल्यू c आ जाएगी। अब ये 2 वैल्यूज आ गई, इस वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर दो। जैसे आप इक्वेशन नंबर 4 के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो डियर अब जैसे आप इक्वेशन नंबर 4 मतलब ये पूरे को हमने 1 पुट कर देना है, इस पूरे को 1 पुट कर देना है, तो जो हमारा 1 + 1 2 आ गया। दूसरी तरफ जाकर माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो जहाँ से आपके पास x ओवर a इज इक्वल टू माइनस का 1 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की a आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की a आ जाएगी। मानकर चलो जिसको मैंने 1 जे मेरा 2 है, जे मेरा 3, मानकर चलो कि यार ये पॉइंट आपका जे वाला निकलेगा, जिसको अभी मैंने डार्क करा हूँ, जे पॉइंट आपका निकलकर सामने आएगा। जब आप 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे 4 के साथ तो जे पॉइंट आपका निकल कर आएगा। जब आप 1 एंड 3 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जे पॉइंट निकल कर सामने आएगा। 4 के साथ करना, 4 के साथ। ठीक है, वो चीज समझ कर रखना। मतलब यदि हम 2 एंड 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे जे पॉइंट हो सकता है, आप 1 2 एंड 4 को सॉल्व करेंगे जे पॉइंट हो सकता है, आप 1 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे तो जे पॉइंट हमारे पास हो सकता है। ऊपर खाली हमने करा था 1 2 एंड 3 को करा था तो वो आपका ऊपर वाला पॉइंट चला गया था, तो ये x की वैल्यू माइनस ही आ गई है। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। तो इसका मीनिंग नीचे आकर दिखाता हूँ, आजू वापस। तो जैसे हमने x ओवर जहाँ पर वैल्यूज पुट करी तो मैंने दिखाया कि आपके पास x इक्वल टू माइनस a आ गया। तो जब भी आपके पास x y z तीनों आ जाएंगे तो उसको हमने पॉइंट दे दिया कि मान लो जी हमारा पॉइंट a है, माइनस a b एंड c। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना 1 एंड 3 फ्रॉम 4, 1 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपका 1 है, तो ये जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका y वाला भी कैंसिल हो जाएगा, z वाला भी, तो खाली आपका x ओवर a बचेगा इज इक्वल टू 1, तो वहां से x की वैल्यू a आ जाएगी। 3 को माइनस करेंगे तो z ओवर c बचेगा। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा। फिर आप 1 एंड 2 वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो कम सिमिलर है, तो सिमिलरली आप खुद से ट्राई करना है। ठीक है, नीचे आकर देख लो सब कुछ सेम ही है। x ओवर a इज इक्वल टू 1 बच गया, z ओवर c 1 बच गया, तो x की वैल्यू a और z की वैल्यू c आ जाएगी। फिर ये दोनों की दोनों वैल्यू 4 के अंदर पुट करवा देंगे तो वहां से y की वैल्यू माइनस b आ जाएगी, तो उसका दूसरा पॉइंट b इज इक्वल टू a माइनस b c दे दिया। ठीक है, सिमिलरली मैंने बोला था 1 एंड 2 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो आपका शायद x ओवर a आ रहा है, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y ओवर b आ जाएगा, तो x की वैल्यू a और y की वैल्यू b आ जाएगी। अब ये दोनों वैल्यूज आप c में पुट करेंगे तो वहां से z इक्वल टू माइनस c आ जाएगा, तो x a y b एंड z माइनस c, तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। तो नाउ वी हैव 4 पॉइंट, तो अभी हमारे पास ऐसे 4 पॉइंट आ चुके हैं। ठीक है, जो कि स्फीयर को टच करे, इसका मीनिंग हमारा जो स्फीयर होगा वो इन 4 पॉइंट के अंदर से पास करेगा, और जब 4 पॉइंट के अंदर से कोई चीज पास करती है तो हमें उसकी इक्वेशन बनानी आती है, 4 पॉइंट इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं 4 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन। ठीक है, ऑफ स्फीयर। अब उसकी तरफ चलेंगे। दिल तो करा कि जहां पर होमवर्क दे दूं, लेकिन फिर भी मैंने जहां पर सॉल्व कर रखा है आपके लिए वो देख कर चलना। ठीक है, कि नाउ वी हैव 4 पॉइंट्स एज O A B C, जी हमारे पास 4 पॉइंट्स है, तो लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू दिस पॉइंट O A B C। अब हमने इक्वेशन ऑफ स्फीयर है इन चारों पॉइंट के अंदर से पास करवानी है। तो जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ कि यार लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो कि पास करी है इन चारों पॉइंट के अंदर से वो कैसी है, जनरल इक्वेशन हमने लेट कर लेनी है। हमारी जनरल इक्वेशन नंबर 6 हमने नाम दे दिया इसका। अब ये जो 6 है सबसे पहले O से पास करवा लो, जो कि 0 0 0 होता है। जब आप 0 0 पुट करेंगे तो आपका सब कुछ फिनिश हो जाएगा जहां तक वेरिएबल आ रहे हैं, तो आपका खाली क्या बचेगा यार, d बचेगा, d इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू तो 0 हो चुकी है। अब d 0 हो गया तो इस d को जहां पर 0 रख दो और इक्वेशन को रीराइट कर लो, d को 0 रख के इक्वेशन को रीराइट कर लो, तो हमारे पास रीराइट करने पर आपकी इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू 7 1। आज ये जो 7 इक्वेशन है इसके अंदर हम 1 बाय 1 a पॉइंट पुट करेंगे, एक बार b पॉइंट पुट करेंगे, एक बार c पॉइंट पुट करेंगे। a के अंदर हमारे पास क्या था, जो x की वैल्यू माइनस a थी, बाकी b एंड c आपका पॉजिटिव था।
तो जहाँ पर हम माइनस ए रखेंगे स्क्वायर करने पर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, वाई को बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर, जो की वैल्यू माइनस ए रखेंगे तो -2a जू आ जाएगा, वाई की वैल्यू आप बी रखेंगे और जेड की वैल्यू हमने क्या रखा, सी रखा, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 8 बन गई। फिर आप बी पॉइंट पुट करोगे जिसके अंदर हमारे पास क्या था, ए प्लस था, बी नेगेटिव था, सी पॉजिटिव था, ठीक है। तो अब ये पुट करेंगे तो आपका बाकी सारा सेम चलेगा, लेकिन बस जहाँ पर जो ये ऑप्शन है ना वाई वाली वैल्यू वो नेगेटिव हो जाएगा, नेक्स्ट वाले के अंदर सी पॉइंट पुट करेंगे सेम चलेगा, बस जहाँ पर हमने जेड की वैल्यू माइनस सी रखा वो नेगेटिव होगा। तो इक्वेशन 8, 9 एंड 10 हमारे पास बन चुकी है। तो डियर 8, 9 एंड 10 के अंदर यू, बी एंड डब्ल्यू तीन अननोन है, तीन इक्वेशन है, तो हम जहाँ से बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे इनकी वैल्यूज को, ठीक है। यदि ध्यान से देखिए, यदि हम इक्वेशन नंबर 8 एंड 9 को ऐड कर दिए हैं, यदि आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जे नंबर जहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जे जहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास हो सकता है कि जहाँ से हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू, बिकॉज हमारा टारगेट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जो बी एंड डब्ल्यू, तो आप डब्ल्यू को निकाल पाएंगे। तो हमने लिखा भी हुआ जहाँ पर कि एडिंग कर लो 8 एंड 9 को बी गेट। तो जैसे डियर आप ऐड करोगे तो मैंने आपको दिखाया कि सब कुछ वो खत्म हो चुका है, लेकिन ऐड करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो नंबर है ये डबल आ रहे हैं, ये 2 टाइम्स आ रहा है और इधर से आपका 2cw एंड 2cw जो 4cw हो जाएगा। तो मीनिंग 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4cw इज इक्वल टू 0। अब 4cw एक तरफ रखा, दूसरे को दूसरे तरफ सेंड कर दिया, ठीक है डियर। अब 4 एंड सी से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो आपका 2 है ना, जहाँ पर ये इस 4 को 2 से कैंसिल कर देंगे, तो उसके बाद आपका डब्ल्यू क्या बचेगा, 2 से नीचे चला गया, ये आपका बचेगा। देखो ध्यान से, जब आप W निकाल रहे हो तो आपके पास बाहर माइनस लगा हुआ, अंदर तीनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नीचे आपका 2c आ रहा है, सी आपका जो कोएफिशिएंट W था। यदि आप जू निकालना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, जू निकालना चाहते हो तो डियर आप ऐड करना इसको 9 एंड 10 को ऐड करना, वहां से आपका जू वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आप 8 एंड 10 को ऐड करेंगे तो आपके पास वी वाली वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू सेम पैटर्न पर ही आती रहेगी। तो जू वाले केस के अंदर आपका बाकी सेम चलेगा, नीचे 2 जू ए आ जाएगा, वी वाले केस के नीचे 2 बी आ जाएगा। तो डब्ल्यू की वैल्यू आ चुकी है, जू की आ चुकी है, बी की आ चुकी है, डी हमारा क्या था 0। आई मीन सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देंगे जो हमें चाहिए थे 7 के अंदर, डी तो 0 था ना। अब इन सभी क्वेश्चन को कहां पर पुट करना, 7 के अंदर पुट कर देना है। तो डियर जैसे हम पुट करेंगे पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ यू बी डब्ल्यू इन 7 तो बी गेट, तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस। डियर अब देखो आपके पास जू के अंदर भी आपका क्या आ रहा है, माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है, इसके अंदर, तो मैंने माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हमने कॉमन लेकर रख दिया है। उसके बाद हमारे पास जब आपके पास ऐसा था ना 2u(x) होता है, 2u(x) है ना, ये हमारे पास रहता है। अब जब आप 2 की वैल्यू, अब देखो जब आप 2 की वैल्यू पुट करना चाहते हो तो जहां से मैंने दिखा देता हूँ, ये जो है नीचे इसका, आप इसको इधर लेकर जाओ तो ये आपका 2u बन जाएगा और ये यहाँ से कट कर देना, तो आपका खाली a बच रहा है जहाँ से, ठीक है, खाली a। तो इसको यदि हटाएंगे तो नीचे आपका a आ जाएगा, साथ में जो पूरा फैक्टर लगना था माइनस वाला वो मैंने पहले से बाहर निकाल दिया, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी का बाहर है, तुम्हारा एक्स ओवर आ रहा प्लस आपका वाई ओवर बी आएगा प्लस जेड ओवर सी। तो ये सिंपल हमने करा। बट यार इसको भी यदि आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करते हो पूरी इक्वेशन को, तो आपका ये जहाँ पर लग जाएगा, इधर से आपका ये जो नंबर है जहाँ से हट जाएगा, और हमने ब्रैकेट को ओपन करा बिकॉज जो उसने बोला था डिमांड उसी फॉर्म के अंदर हमने आंसर दे दिया। तो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सफियर। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यस यार ये इंपॉर्टेंट है। यदि आप मतलब इसकी प्रेपरेशन नहीं करते एडवांस के अंदर, यदि आप एग्जाम के अंदर इसको पढ़कर नहीं आते यार कि ये डिफिकल्ट है या फिर मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ डिफिकल्टी आपको मिल सकती है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी कि यार हाँ डिफिकल्ट है, मैंने कर रखा है, शायद मैंने बुक से देखा भी है तो ये मेरे लिए ईजी लगा, लेकिन क्या मैं खुद से कर पाता बिना बुक की हेल्प के साथ? अब वो चीज़, कोई भी चीज़ नॉलेज है तो वो पहले आपको सीखनी पड़ती है। बहुत कम, बहुत रेयर लोग होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं कि यार जिनको देखने की जरूरत नहीं, वो खुद से डिज़ाइन कर लेते हैं, लेकिन हम उनके अंदर से है या नहीं है वो हमें नहीं पता। तो हम सीखने में विश्वास करते हैं, फर्स्ट लर्न देन अर्न, ठीक है, वो चीज़ हम जहाँ पर करेंगे। अब जब लर्निंग हमने करी तो मैंने ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश करें कि जो आपका टेट्राहेड्रन होता है वो एक प्रिज्म की तरह होता है, उसके अंदर 3 आपके 4 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, आपका मतलब ऐसे को पिरामिड टाइप होता है, मतलब इधर 2 लग गए, एक इधर 1 हो गया, एक नीचे लग गया। तो जब आपके पास ऐसे हैं है ना, तो इनका एक ऊपर पॉइंट है तो नीचे एक ट्रायंगल, तो 3 पॉइंट वहां पर होंगे। तो वो कैसे हमने स्मार्टली उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करा? सबसे पहले हमने 4 पॉइंट का टारगेट रखना है कि यार 4 पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे तो उन 4 पॉइंट के अंदर से पास करता हम सफियर फॉर्म जहाँ से बना पाएंगे, हम फॉर्म कर पाएंगे।
तो एक बार वीडियो को ध्यान से सुनना, यदि कोई डिफिकल्टी होगी तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो बहुत अच्छी लगी, देखो बहुत ही प्यारा 4-5 लाइन का इंग्लिश के अंदर एक कमेंट कर देना, जिसको हम हमारी कम्युनिटी के अंदर जो हमारी यूट्यूब के वहां पर स्क्रीनशॉट लेकर उसको शेयर करेंगे आपकी ओर से, ठीक है। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी कर लो, और बेल जो आई बटन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल उनको प्लीज़ आप क्या कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, सो दैट कि आपको आने वाले समय में सारी की सारी लेक्चर जहाँ से मिल सके। और न्यू चैनल दिया उसकी लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगी एंड स्क्रीन के ऊपर, उसको भी आप वॉच कर लेना। और नीचे जाओगे डिस्क्रिप्शन के अंदर को आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जो भी चाहते हो वो वहाँ से ले सकते हो। अगर कुछ चीज़ें मिसिंग होगी तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी, मैं उसके ऊपर भी काम करने के लिए बैठा हूँ, जल्दी से करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मैन, गॉड ब्लेस यू। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, टेक केयर।